आगे गुरुदेव लिखते हैं, किन्हीं तेजस्वी आत्माओं के शाप और वरदान एक स्वतंत्र सत्ता बन जाते हैं। ऐसा ऐसा कई जगह पर आता है वर्णन, अभी आगे बताएंगे क्या कहाँ कहाँ पर वर्णन आया है। तो और वह भी जीवित मनुष्यों की तरह हानि लाभ पहुँचाते हैं। शंकर जी के कोप से वीरभद्र गणों का प्रकट होना, दुर्वासा के क्रोध करने पर उनकी जटाओं में से एक राक्षसी का निकलकर अम्बरीश के पीछे दौड़ना, इस प्रकार के मानस पुत्र भी मूर्त रूप हो सकते हैं। तो शिव पुराण में कथा आती है और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जब सती जी जाती हैं अपने, उसमें बड़ी पूरी कथा तो नहीं ले सकते यहाँ पर, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि जब सती जी अपने पिता के यहाँ जाती हैं हवन यज्ञ में और वो देखती हैं कि भाई यहाँ पर शिव जी का अपमान हो रहा है, तो वो फाइनली अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर देती हैं और शिवगण वहाँ पे उत्पात मचाते हैं। और जब ये सारा समाचार शिव जी को मिलता है तो वो कोप करते हैं खाली, और उनके कोप से वीरभद्र प्रकट होते हैं और वो वहाँ जाकर पूरा तहस नहस करते हैं यज्ञ को। सबको जो जिन लोगों ने जो किया होता है उनको विधिवत फल देते हैं। पूरा तुलसीदास रामचरितमानस में भी उन्होंने संक्षिप्त में लिया, उन्होंने कहा क्योंकि ये सारा समाचार लोग जानते हैं, शिव पुराण में बहुत डिटेल में है। तो वहाँ पर वो जाकर करते हैं। तो ये क्या सिर्फ कोप से मतलब उत्पन्न हुए थे? कई जगह पे लिखा है कि उन्होंने मतलब नाक का एक बाल तोड़कर फेंका और वो वीरभद्र के रूप में हो गए। तो वो प्रतीकात्मक बहुत सारी चीज़ें, बस बेसिक थिंग इज़ कोप। तो कोप से इतना भी मतलब उसमें भी इतनी शक्ति है कि वो मानस पुत्रों के रूप में वो कर दे। एक जगह वर्णन आता है कि दुर्वासा ऋषि जब उनको क्रोध आया तो उनकी जटाओं से राक्षसी निकली और वो ऋषि अम्बरीश थे उनके पीछे दौड़ गई वो। तो इस तरह की भी, वो तो बहुत क्रोधी थे ही, तो उनका भी था। शिव जी का भी मतलब ये कहा जाता है भाई वो बहुत भोले हैं, लेकिन उनको मतलब क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है और वो प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनका बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये तो बहुत बड़ी घटना थी जिस पर उनको क्रोध आया। भाई आप मतलब आना वो किसी को भी आएगा भाई। अब मतलब जो है वो किसी पत्नी को घर बुला के वहाँ पे ऐसा अपमान हो जाएगा कि वो मतलब भाई देह त्यागनी पड़ गई उनको, तो वो तो फिर करेगा ही कांड। तो फिर वो, अब वो तो शिव जी थे तो भाई वो बड़े लेवल का कर दिया उन्होंने, सब हिसाब किताब बराबर कर दिया उठा के। तो खैर वो अलग कथा है, वो फिर कभी फिर कहीं। तो शॉर्ट में मैंने बताया, आप लोग देखना चाहें तो शिव पुराण में आपको ये कथा मिल जाएगी, रामचरितमानस में भी मिल जाती है। ठीक है। तो किसी की हाय इतनी साकार हो सकती है कि पिशाच की तरह सताने वाले का गला घोंट दे। तो आदमी कहता है ना कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। तो कभी किसी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए ये समझ के कि ये तो हमारा कर क्या लेगा। वो हाय इतनी ज़्यादा परेशान कर सकती है कि जितना शायद जीवित मानस पुत्र या मतलब मनुष्य का पुत्र, मानस पुत्र मतलब मनुष्य का पुत्र जो है वो शायद मनुष्य उतना जीवित आपको सता ना पाए जितनी वो हाय सता सकती है। और वो बहुत लंबे समय तक सता सकती है क्योंकि वो मानसिक रूप से सताएगी। शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट कहीं ज़्यादा बलवती है, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सताने वाले का गला घोंट सकती है, इतनी भी पावर है। वरदान, आशीर्वाद, शुभकामनाएं चाहे हमें मूर्तिमान दिखाई ना दे, वो तो नहीं दिखाई देते भाई आपने ऐसे किया तो कुछ दिखता है क्या? मतलब आपको हमेशा भगवानों की तस्वीर या गुरुदेव की भी इस तरीके से मिलेगी तो उसमें ऐसा दिखता नहीं कि ये रेज निकली और आके आपके ऊपर आगे कुछ आपके अंदर समाविष्ट हो गया, या भाई मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ तो उसमें भी कुछ नहीं दिखाई देता। हमें भले मूर्तिमान ना दिखाई दें पर वे देवता की तरह साथ रह सकती हैं। तो जैसे ऑरा इन सब चीज़ों का है वैसे ही वरदान शुभकामनाओं का भी है। तो ये जो अभी आपने सवाल पूछा था अभिमन्यु जी का, उसमें ये भी है कि ऐसे में आपको लोगों के वरदान, शुभकामनाएं, बड़ों का आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें भी आपको भले दिखाई ना, जैसे वो भी दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे ही ये भी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, बट ये दुखद विपत्तियों में आपका भुजा पकड़कर दृश्य या अदृश्य रूप से बड़ी भारी मदद मिल सकती है आपको इन सब चीज़ों से, शुभकामनाओं से। तो अब ये शुभकामनाएं कैसे मिलती हैं, क्या होता है जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनसे क्या है लोगों की, भाई बुरा कर देंगे तो हाय मिलेगी, तो अच्छा करेंगे तो आशीष भी तो मिलेगा। तो वैसे ही आशीष मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं। तो आदमी कहता है ना कि कोशिश करिए कि ऐसा कर्म करिए कि किसी का आशीर्वाद मिले, लेकिन अगर ऐसा ना कर सकें तो ऐसा तो बिल्कुल ही मत करिए कि किसी की हाय मिले। मतलब वो तो बिल्कुल ही एकदम निगलेक्टेड है कि उस क्षण पर तो मत जाइए कि हाय मिले। अगर आप अच्छा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वहाँ से हट। कई मनुष्य कुएं में गिरने पर भी बेदाग निकल आते हैं, या ऐसी ही अन्य प्राणघातक विपत्तियों में से साफ बच आते हैं।
हो सकता है कि कोई आशीर्वाद उस समय हमारे ऊपर अदृश्य कृपा प्रकट कर रहा हो। कई बार आदमी को लगता है कि यार ये कार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अगर इसकी हालत कोई देखे तो आदमी ये कहेगा कि इसमें जो लोग बैठे होंगे उनका तो नामो निशान नहीं बचा होगा। और बोले आप यकीन नहीं करेंगे कि मामूली खरोंचें चोट, मतलब नॉर्मल ड्रेसिंग से जो सही हो गई, एडमिट होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे बैठे हुए हैं तीनों चारों लोग। तो ये उन आशीर्वाद, शुभकामनाओं और वरदानों का ही असर है। और एक आदमी बहुत गहरे कुएं में गिर के भी बेदाग निकल आता है, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, भाई साहब वो अरे बोले साहब, तो आदमी उसको ऐसे जोड़ता है कि पानी में बिल्कुल सेंटर में गिरे थे, कुछ हुआ नहीं, आराम से निकल आए, तब तक आवाज़ दी, लोगों ने अपना बाल्टी डाली, निकल आए। पर ये उसी तरीके के शुभकामनाओं, वरदानों का असर है जिनकी वजह से ऐसा होता है कि आप किसी एक्सीडेंट में, प्राणघातक विपत्ति में से साफ निकल आएँ। हो सकता है इस प्रकार दूसरों के भले बुरे विचार भी भूतों की भांति अपने अस्तित्व का साकार या निराकार परिचय दे सकते हैं। तो इसीलिए वो कहा गया है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। तो अच्छा, हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। पिछले अंक में जैसे कुछ सवाल थे इस तरीके के कि भूल से कोई पाप हो जाए, भूल से गलती हो जाए, तो भूल ठीक है, भूल से मतलब वो आपके एहसास में ही नहीं था कि मैंने कर दिया ऐसा कुछ गलत, पर जानबूझ के कभी किसी का हित मत करिए। आप ले सकते हैं तो ऐसा कर्म करिए कि आपको जिससे आशीर्वाद मिले, शुभकामनाएं मिलें, क्योंकि वो विपत्तियों में से आपको निकाल सकती हैं। और इसका उल्टा, रिवर्स भी पॉसिबल है। जब देखिए सीधी बात है कि भाई जब आपको अच्छाई मिल सकती है अच्छा करने पर, और वो आपको बचा सकती है, निकाल सकती है विपत्तियों में से, तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो बुरा है या जिससे किसी को कष्ट हुआ है, तो उसके जो भले बुरे विचार हैं वो सता भी तो सकते हैं फिर। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, दोनों चीज़ें संभव हैं। या तो दोनों संभव नहीं है या दोनों संभव हैं, राइट। तो जब गुरुदेव कह रहे हैं तो दोनों ही संभव हैं फिर, है ना। तो आगे गुरुदेव लिखते हैं कि इस प्रकार अनेक जातियों के भूत पिशाच संसार में मौजूद हैं। उसी प्रकार अदृश्य लोक में भी अनेक चैतन्य सत्ताएं विद्यमान हैं। तो संसार में इस तरह के कि मतलब लोगों के भले बुरे जो हैं वो साकार रूप में, जैसे आया है ना पीछे कि भाई शंकर जी ने कोप किया तो वीरभद्र प्रकट हो गए, दुर्वासा जी ने किया तो उनकी जटाओं से राक्षसी निकली। तो इस तरह से मतलब एकदम एग्जैक्ट तो वो नहीं है, बट हाँ वो चीज़ें आपको मानसिक रूप से तो परेशान कर ही सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि सीधा सीधा चलें, अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें। अदृश्य लोक में भी उसी प्रकार से अनेक चैतन्य सत्ताएं विद्यमान हैं। ये अकारण हमसे नहीं टकराते। जब तो कोई कारण नहीं हुआ तो ये मानने की कोई वजह नहीं है कि कोई आपको बेवजह परेशान करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अकारण तो इस संसार में कभी कुछ होता ही नहीं है, राइट। ये अकारण हमसे नहीं टकराते, हमारे मानसिक विकार इन भूतों को अपनी ओर बुलाते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि मत सोचिए इनके बारे में ज़्यादा, इनका विचार मत करिए। मुझे याद है बहुत छोटा था तो मुझे एक बार ऐसे ही हॉरर फिल्मों को देखने का बड़ा वो लग गया, मतलब हो गया। एक बार देखी मैंने, पसंद आई तो 2-3-4 लगातार 2-4 दिन तक देख ली। अब मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे लगे कि भाई यहाँ अंधेरे में कुछ है, यहाँ है, ऐसा है, वैसा, तो वो दिमाग में आ गया सारी चीज़ें। तो फिर जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती, कुछ और भी आसपास के लोग, बच्चों में होता ही है, और बातें करने लगे, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है। तो एक हमारे दोस्तों में से, हमारे दोस्त की एक बड़ी दीदी थी, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना याद करते हैं ना, उतना फिर ऐसी जो भी वो होंगी वृत्तियाँ, उनको ये लगेगा यार ये हमें याद कर रहे हैं, हमें चल के इनसे मिलना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही थी। उस दिन के बाद से मैंने इस संबंध में बात करना भी छोड़ दिया, हॉरर फिल्में देखना भी छोड़ दिया, और फिर मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा लगना बंद हो गया। तो ये तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे अनुभव शायद सबके साथ हो सकते हैं, क्योंकि है तो इस संसार में सब कुछ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, तो है सब कुछ। अब आपको क्या चाहिए उसमें से? अगर आपको यही चाहिए तो याद करिए। मेन मुद्दा ये है, आपको चाहिए क्या भाई। जो तांत्रिक होते हैं उनको यही चाहिए, तो वो तो पूरा अट्रैक्ट करते रहते हैं ना, तो इन्हीं को बुलाते और बुलाते हैं, आते। बहुत सारे जो एक्चुअल सिद्ध होते हैं तो बुलाते हैं तो आते भी हैं। तो आप किसको बुला रहे हैं? अब आपको प्रभु चाहिए कि यही चाहिए? तो अगर आप प्रभु पद की शरण ले लेंगे
तो कोई चिंता करने की, कोई बाधा, कोई ज़रूरत नहीं सबसे है। बड़ी बात यही है कि अगर आप एक बार प्रभु शरण में चले गए तो Yes. फिर किसी और से आपको ना तो डरने की मेन ज़रूरत मुद्दा है। ये है कि हम डरते हैं, मानसिक विकार जो कह रहे हैं, हम डरते हैं, हम अपने उस डर की वजह से इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, वो नहीं करना है बिल्कुल। भय, भ्रम, संदेह, आत्मिक निर्बलता, दुर्गुणों का बाहुल्य, इन सब कारणों से भूतों को अधिकार करने का अवसर मिलता है। तो जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, आपके आसपास होने, हानि पहुँचाने की संभावना नगण्य है, तो पहले तो आप डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप डर रहे हैं, या आपको भ्रम में भी बार बार ऐसा लग रहा है, या आपको डाउट हो रहा है कि मेरे आसपास ऐसा कुछ है या कुछ है, या फिर आपकी आत्मिक निर्बलता हो गई कि यार मेरे ऊपर अधिकार हो सकता है या कुछ समथिंग ऐसा हो सकता है, या फिर दुर्गुण, क्योंकि जाते कहाँ पर हैं, जाते ऐसी जगहों पर ही हैं जहाँ पर कुछ खराब हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अगर बहुत सारा दुर्गुण है तो यही अवसर देते हैं, यही कारण है कि आपके ऊपर अधिकार बना सकें। इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर इनमें से कुछ है तो सरल उपाय मैंने आपको पहले ही पिछले अंक में बता दिया है कि गायत्री मंत्र का जाप करिए और इन चीज़ों से अपनी मन स्थिति को निकालने का प्रयास करिए और निकाल लीजिए। यदि आपकी आत्मा निर्बल नहीं है, आत्मा पापों के कारण भयभीत और शंकित बनी हुई नहीं है, तो ये बेचारे भूत आपका कुछ भी अहित नहीं करेंगे। बिल्कुल एक लाइन में डेड एंड, डेड स्टॉप, यहाँ पर सीधे गुरुदेव ने गारंटी करके लिख दिया कि यदि आपकी आत्मा निर्बल नहीं है, आप खुद निर्बल नहीं हैं, आपकी आत्मा पापों के कारण भयभीत और शंकित नहीं है। तो भयभीत और भय और शंका भी इसीलिए होती है कि यदि कुछ पाप है तभी वो भय और शंका बनी हुई है, और यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के कोई भूत कहीं नहीं है, कुछ नहीं होते, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल एकदम क्लियर, डेड एंड। ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ये अंक जो मतलब है भूत प्रेतों वाला, पूरा ये चैप्टर ही समाप्त होता है, और अब इसके आगे अगले अंक में गुरुदेव बताएंगे कि मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए, कैसे हम उस तरफ बढ़ें। मृत्यु की तैयारी का मतलब ये है कि मतलब इस तरह की भी तो है ना भाई, दिमाग में चीज़ें कि भाई जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा, कि उसमें कितना दंड मिलेगा, कितना होगा, क्या होगा, उससे कैसे बचा जाए। तो वो तैयारी अपने पूरे जीवन भर होती है, वो तैयारी एक दिन में नहीं होती है कि भैया वो चलने जा रहे हैं। वो मृत्यु की तैयारी जीवन भर चलती है। जब से आप कर्म करना, जब से आप होश संभालते हैं, जब से कर्म करते हैं, तब से वो तैयारी चल रही होती है। एक दिन में तो बन नहीं जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में गुरुदेव बहुत विस्तार से इस चीज़ को समझाएंगे और इसका प्रयास हमारी तरफ से आप तक लाने का पूरा रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।